गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हाँ जी रजे, जैसे कि कल हमने किया था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किया था, उसके हमने यहाँ जो काइंड्स की थी, डायग्राम किया था, टेबल किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, वैसे सच मैंने आपको एक खुद पढ़ने को कहा था, पर मुझे लगा कि आगे जो हम रिलेशनशिप करेंगे एपीसी एपीएस और एमपीसी एमपीएस का, ओके, उसके लिए आपको एपीएस और एमपीएस के बारे में पता होना जरूरी है। तो कहते हैं कि प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, सेम कंजम्पशन का अपोजिट है कि हाँ जी आप इनकम का कितना पोर्शन जो है वो सेव कर रहे हो। तो उसकी फर्स्ट काइंड है एपीएस। ओके, एपीएस क्या है, कहते हैं कि एपीएस इज़ अ रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम का कितना पोर्शन जो आप सेव कर रहे हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला है एपीएस इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वाई। देन आ गया एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इट्स अ रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, की कितने इनकम में चेंज होने से आपकी सेविंग में चेंज आया है, इंक्रीज और डिक्रीज। एंड द फॉर्मूला इज एमपीएस इक्वल टू चेंज इन एस सेविंग डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। ओके, सो लेट्स कम ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। ओके रजे, तो इसमें देखो ध्यान से कि जो मैंने ये बिल्कुल इजी है, जिन्होंने कल काइंड्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किया है उनको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो कहते हैं कि एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। Okay, now we will solve this equation with the help of our previous formula, that is y equal to c plus s. Done. तो कहते हैं कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, एंड how we will calculate saving and consumption. The formula is c divided by y plus s divided by y equal to y divided by y. y divided by y equal to 1, c divide, ठीक है, और c divided by y equal to APC and s divided by y equal to APS. So this equation is sort out. ओके, तो अब क्या बात आ गई कि अगर आप 1 माइनस APS करते हो तो APC आपके पास आ जाएगी, अगर आप 1 माइनस APC करते हो तो आपके पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा। ठीक है, कम ऑन द नेक्स्ट रिलेशनशिप, दैट इज बिटवीन MPC एंड MPS, and the equation is MPC plus MPS equal to 1. And now we will solve this equation, and the equation will be sort out by delta C divided by delta Y, because of its formula to calculate MPC, plus delta S divided by delta Y, and this formula is for calculation of MPS. Okay, and equal to delta Y divided by delta Y. When we will divide delta Y with delta Y, it will be equal to 1. Okay, delta C divided by delta Y equal to MPC. Okay, plus delta S divided by delta Y equal to MPS. Okay, and we will get the equation this. Okay, this equation is solved out. ठीक है, next is how we will calculate MPC. Then it is equal to 1 minus MPS, because of consumption and saving both are the part of income. And again, if we want to calculate MPS, marginal propensity to save, and it will be equal to 1 minus MPC. Okay, with this you will calculate MPS, MPC, APC, MPS.